हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्लास 9 का टॉपिक है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। तो 7.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूँ कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और डीबीसी है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मीनिंग क्या हुआ? AB इक्वल टू AC है और DB इक्वल टू DC है, अगर ये ट्रायंगल आपस में आइसोसेलेस है तो। ठीक है, उसके बाद है वर्टिसेस A एंड D ऑन द सेम साइड ऑफ BC। A और D BC के सेम साइड में ही है। AD को ज्वाइन करके आगे बढ़ाया गया है जो BC को B पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें जो पॉइंट हैं वो जो प्रूव करने हमने, तो पहला जो पॉइंट है पहला पॉइंट है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। पहले तो हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन, दोनों ट्रायंगल हमने ले ली। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या इक्वल है। यहाँ पर क्या है? AB इक्वल टू AC गिवन है और DB इक्वल टू DC, ये दोनों के दोनों क्या है? गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड है। और AD इक्वल टू AD, ये हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। इससे हो गए SSS से हो गए। तो ये हमारा पहला जो है सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट इसमें है ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। सेकंड क्या करना है? ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट करना है ACP के। तो सेकंड पार्ट के लिए अब ABP कौन सी है? ABP हमारी जो मान लो ये साइड आ गई थी, ये वाली उधर से ये जो है, ठीक है, ये ट्रायंगल आ गई। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या इक्वल होंगे। इसमें क्या क्या इक्वल होंगे हमारे पास में? एक तो ये है AB इक्वल टू AC, ये तो हमारे पास गिवन है ही पहले से दोनों ट्रायंगल में। दूसरा क्या हो गया? AP इक्वल टू AP हो गया, कॉमन आ गई। अब तीसरी सोचने वाली बात ये है हमारे पास में कि तीसरी क्या चीज इक्वल आएगी इसमें। एक तो हमने इससे एंगल A एंगल B एंगल C, लेकिन उससे कॉन्ग्रुएंट का कोई भी रूल सेटिस्फाई नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आ गया हमारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों आया? ये आया ऊपर वाले फर्स्ट के CPCT बाई फर्स्ट सॉल्यूशन। ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुई, तो उसमें क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसका यूज हम यहाँ पर कर लेंगे बाई CPCT बाई 1। तो इसमें कौन सा रूल क्या है? सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD SAS रूल से हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब तीसरी जो बात है उसमें क्या लिखा है? तीसरी बात ये है AP बाइसेक्ट A एंड एज वेल एज D। तीसरा जो है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। A और D को ये बाइसेक्ट करता है। तो वेरी सिंपल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 तो हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 भी हो जाएगा, एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 किसकी वजह से हुआ? ये हुआ हमारे जो है इस ट्रायंगल की वजह से, DBC DBP और DCP। तो अगर हम इसको चाहे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। DBP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCP के,
इन दोनों ट्रायंगल को आप देख लीजिए, बीबी इक्वल टू डीसी यून है और डीपी इक्वल टू डीपी कॉमन है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, बीपी इक्वल टू पीसी, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट की तरफ से हो जाएगा, जो सीपीसीडी के यहां से आएगा इस पार्ट से, ए बी बी और ए सी डी, ए बी पी और ए सी, यहाँ पर आएगा ए बी पी और ए सी पी, यहाँ ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, राइट। तो ये आ जाएगा वहां से, ठीक है। दोबारा से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ हल्का हल्का। पहले में आज ये ए बी इक्वल टू ए सी है, डी बी इक्वल टू डी सी है और ए डी इक्वल टू ए डी है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी बाई एस 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 रूल से। ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाई सी पी सी डी हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के बाई एस ए एस से। 1 इक्वल 2 प्रूव हो चुका हमारा, 3 इक्वल टू 4 क्योंकि ये ट्रायंगल भी हमारी कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी सी। फोर्थ पार्ट है हमारा ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये हमें दिखाना है फोर्थ में। फोर्थ के लिए थोड़ा सा मैं इसको यहां देख लीजिए। फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट में दो ट्रायंगल हमने प्रूव कर दी थी। ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ये हम कर चुके थे। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीपी इज इक्वल टू सीपी बाई सीपी सीपी। तो बाइसेक्ट हो गया यहाँ पर अपने आप, एपी ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, एक चीज प्रूव होगी। तीसरी बात है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, ये भी सीपी सीपी से हो गया। लेकिन इन दोनों को देख लीजिए आप, क्या है ये, बट दीज आर लीनियर पेयर, बट ए बी पी बी प्लस ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों का सम जो है 180 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ भी दोनों जो है 99 डिग्री हैं। तो दिस इंप्लाइज ए पी बी इक्वल टू ए सी पी इक्वल टू 90, ठीक है, 90 इक्वल हो गया। और 90 का अगर हो जाता है तो क्या आ जाएगा, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर। So therefore AP is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP परपेंडिकुलर भी हो गया और यहाँ पर इसने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है AD इज एल्टीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। AD इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब ट्रायंगल तो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दे दिया ABC, A B और C। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये चीज हमारे को देती है। एंड AD इज एल्टीट्यूड, AD एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड दे दिए, AD इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मीनिंग ठीक है 90 डिग्री पर इसको बाइसेक्ट करता है। तो सो दैट AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। यहाँ पर दो चीज हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव है
ये चीज गिवन में होगी। इसमें क्या क्या देखा है, एक तो ए बी इक्वल टू ए सी दे दिया और एक ए डी परपेंडिकुलर बी सी दे दिया। तो प्रूव में पहली है ए डी बाइसेक्ट बी सी, BC and AD bisects angle A। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, सीधा प्रूफ है। दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। अब दोनों ट्रायंगल में आप देख लीजिए क्या क्या इसमें इक्वल है। क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया, रीजन लिखना पड़ता है। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इज 90, ये भी गिवन है हमारे पास में। तो अब इनसे क्या हुआ, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एच हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारे साइड होगी। तो आर एच एस रूल यहां पर लग गया। तो देखो ट्रायंगल ए डी बी इज कॉमन टू ट्रायंगल ए डी सी बाई आर एच एस। ठीक है, अब आर एच एस से हो गया, सो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी, सी पी सी डी आ गया। ठीक है, एंड एंगल 1 इज एंगल 2, ठीक है, ये भी सीधी चीज आ गई। तो सो ए डी बाइसेक्ट बी सी कर दिया, बी सी यहां पर आ गई, एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए कर दिया इसकी वजह से। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड और थर्ड तुम जो है थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हो खुद। क्वेश्चनों को आते हैं, ABC isosceles triangle with AB equal to AC। AB is equal to AC and AP परपेंडिकुलर है BC पर, AP परपेंडिकुलर है BC पर। To show that angle B is equal to angle C, तो इसमें गिवन क्या होगा, in triangle ABC AP is perpendicular on BC and AB is equal to AC, ये चीज गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज एंगल सी, ये प्रूव करना है। प्रूफ, अब आपको ट्रायंगल देखो दोनों दिखाई दे रही है, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन हो गया, और बीच में जो एंगल है ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये इच 90 हो गया। तो बाई आर एच एस रूल, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉमन टू ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, बाई आर एच एस रूल। ठीक है, सो एंगल बी इज एंगल सी बाई सी बी सी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी आपकी सप्लीमेंट्री, आशा है समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच।